हेडलाइंस पर। ईद कुर्बान की आमद के साथ ही मवेशी मंडियां कुर्बानी के जानवरों से भर चुकी हैं। गाय, बैल, बकरा, दुम्बा, छतरा और दीगर जानवर मवेशी मंडियों में लाए गए हैं। मुल्तान में कुर्बानी के लिए ऊंटों की भी मंडी सजाई गई। बहावलपुर के करीब सहराए चोलिस्तान में पाई जाने वाली भेड़ों की मुल्क भर में मांग। ईद कुर्बान के करीब आते ही इनकी खरीदारी में भी इजाफा। मालिकान अच्छी कीमत वसूल करने के लिए भेड़ों को खूब सजाते हैं। झंग की तहसील मंडी शाशूना में ईद उल अजहा के सिलसिले में मवेशी मंडी कायम। जानवरों की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। कोंगो वायरस का भी खतरा मंडला रहा है। भीरा मोटरवे सर्विस एरिया के करीब निजी कंपनी की मुसाफिर बस हादसे का शिकार हो गई। हादसे के नतीजे में बस होस्टेस समेत 5 मुसाफिर जान बहक जबकि 9 शदीद जख्मी हो गए। हादसा बस ड्राइवर की मुबैना गफलत के बायस पेश आया। खानपुर में 62 अफराद के तशद्दुद से 15 साल लड़का जान बहक हो गया। पुलिस का ये कहना है कि चोरी का झूठा इल्जाम लगाकर बेहमाना तशद्दुद के बाद कत्ल किया गया। पीएमए की गफलत के बाद चितोई का इलाका झुग्गी वाला मिसाइलिस्तान बन गया। गली मोहल्ले जोहड़ का मंजर पेश कर रहे हैं। मुजफ्फरगढ़ की तहसील जितोई में हर साल 700 मन फी एकड़ तक अमरूद की पैदावार होती है, लेकिन किसानों को वादे के बावजूद रिलीफ नहीं दिया जा रहा। खैरपुर में बिजली की बदतरीन लोड शेडिंग के खिलाफ अवाम का सबक जवाब दे गया। शहरियों का खवातीन और बच्चों के हमरा रेलवे ट्रैक पर मुजाहिरा और धरना। सिंध के सूफी बुजुर्ग हजरत शाह अब्दुल लतीफ भटाई रहमतुल्लाह अलैह की धरती भिटशा कदीम दस्तकारी और कशीदाकारी के लिए खास शोहरत रखती है। हुकूमती अदम तवज्जुही के बायस ये हुनर तबाही के धाने पर कारीगर काम को खैराबाद कहते जा रहे हैं। सवाबी, चारसदा, बन्नू और जमरूद में सिक्योरिटी फोर्सेस ने सर्च एंड स्ट्राइक ऑपरेशन करते हुए एक दहशतगर्द समेत 50 से ज्यादा मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार कर लिया। चमन के इलाके बागीचा में सिक्योरिटी फोर्सेस ने कॉम्बिंग ऑपरेशन करते हुए 3 मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार अफराद को नामालूम मुकाम पर मुंतकिल कर दिया गया है। और कोयटा समेत बलूचिस्तान भर में कोंगो वायरस के वार जारी। कोंगो वायरस के शुबे में मजीद 2 अफराद को फातिमा जिन्ना अस्पताल दाखिल करवाया गया। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। सबसे पहले खबरें शामिल करेंगे सूबा पंजाब से। मुल्तान से खबर शामिल करेंगे। ईद कुर्बान की आमद के साथ ही मवेशी मंडियां कुर्बानी के जानवरों से भर चुकी हैं। गाय, बैल, बकरा, दुम्बा, छतरा और दीगर जानवर मवेशी मंडियों में लाए गए हैं। मुल्तान में कुर्बानी के लिए ऊंटों की भी मंडी सजा दी गई है। तफसीलात जानते हैं एजाज तरीन की इस रिपोर्ट में। मुल्तान शहर के इलाके नागशा के करीब कायम जानवरों की मंडी में ऊंटों का मेला दिखाई देता है। इसकी एक वजह यह भी है कि इस मंडी में सिर्फ ऊंटों की फरोख्त का सिलसिला जारी है। अगरचे हमारे यहाँ कुछ लोग ही ऊंटों की कुर्बानी करते हैं, वरना ज्यादातर बकरे और गाय वगैरह की कुर्बानी करके सुन्नत इब्राहिमी की तकमील बजा लाते हैं। एक ऊंट की कीमत 2 से 6 लाख रुपए तक लगाई जा रही है।
ऊंटों के मालकान ने बताया कि कुर्बानी के ऊंट को पालने में 5 साल का अरसा लगता है। इस दौरान ऊंट को मखसूस गजाओं के अलावा बादाम और मुरब्बे भी खिलाए जाते हैं। इसको मियाद है ना जोन से ये 5 साल बाद ये धुंधा होएगा, पहले नहीं होएगा। इसकी जो मेहनत है वो मेहनत हमारे को पानी पिलाने 2 लाख का माल है, बोलते हैं ये 60,000 का है, 3 लाख का माल है ये 50,000 का है। ऊंट की खरीदारी के लिए आने वाले ग्राहकों को शिकवा है कि ऊंट मालकान इतने दाम मांगते हैं जो उनकी कुव्वत खरीद से बाहर हैं। ऊंट देखने हैं मगर रेट बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। किसी ऊंट का 3 लाख मांग रहे हैं, 4 लाख मांग रहे हैं, 1.5 लाख मांग रहे हैं। ये साथ जो मेरे खड़ा हुआ है इसके 4 लाख रुपए मांग रहे हैं। आप ये कहीं से है नहीं मेरे ख्याल से इतने का। पीछे एक और पसंद किया उसके 180 मांग रहे हैं। हम तो ये सोच के आए थे कोई 1 तक का अच्छा सा ले लेंगे, पर यहाँ पे समझ से बाहर है, बहुत ज्यादा रेट। ऊंट की कुर्बानी एक मुश्किल अमल है, लेकिन ऊंट की कुर्बानी के वक्त दोस्त अहबाब को भी दावत दी जाती है ताकि वो ऊंट की कुर्बानी को देखने के साथ साथ इसके लजीजा गोश्त से भी लुत्फ अंदोज हो सके। कैमरामैन मुख्तार अहमद के साथ इजाज तरीन, न्यूज़ मुल्तान। बात करेंगे बहावलपुर की, जहां सहराए चोलिस्तान में पाई जाने वाली भेड़ों की मुल्क भर में बहुत मांग है। ईद कुर्बान करीब आते ही इनकी खरीदारी में भी इजाफा हो गया है। मालिकान अच्छी कीमत हासिल करने के लिए भेड़ों को खूब सजाते संवारते हैं। 66 लाख से ज्यादा रकबा पर मुहित अफसानवी व रूहानवी माहौल रखने वाला सहराए चोलिस्तान कुदरती हुस्न और नेमतों से माला माल है। यहाँ पर 3.5 लाख से ज्यादा भेड़ें पाई जाती हैं, जिनसे औसतन 12,000 टन सालाना ऊन हासिल होती है, जो बरतानिया, इंडिया समेत मुख्तलिफ मालिक में पसंद की जाती है। आजकल बहावलपुर में भेड़ों के बालों की कटिंग का सिलसिला अरूज पर है। नाची नस्ल की भेड़ों के जिस्म पर सालाना 7 से 9 किलो तक बाल पैदा होते हैं, जिसकी कटिंग का मुआवजा कारीगर को 20 रुपए मिलता है, जिसे हासिल करने के लिए वो इस काम में बेहद मसरूफ नजर आते हैं। 12 रुपए कतराई ले रहे हैं, मजदूरी अपनी ले रहे हैं, 130 रुपए ऐसी दे रहे हैं, 130 रुपए ऐसी पेड़ाने दे रहे हैं। व्यापारी भेड़ मालिक को बाल कटवाने की कीमत 130 रुपए अदा करता है और हासिल शुदा बाल मुल्तान और झंग में कायम फैक्ट्रियों में फरोख्त कर देता है, जो खवातीन की मसनूआत में इस्तेमाल होते हैं। झंग की तहसील मंडी शाशियोना में भी ईद उल अजहा के सिलसिले में मवेशी मंडी लग चुकी है। ताहम जानवरों की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं, जबकि कोंगो वायरस का भी खतरा मंडला रहा है। मंडी शाहजियोना के नवाही इलाके मलवाना में मवेशी मंडी सज गई। ईद कुर्बान पर जानवरों की कुर्बानी के लिए दूर दराज से शहरियों ने मंडी का रुख कर लिया। आसमान को छूती कीमतों के बायस खरीदारी का रुझान कम है, ताहम मंडी में गहमा गहमी अरूज पर है। शहरियों का कहना है कि एक बैल की कीमत 2,60,000 रुपए है। निर्ख हमारी कुव्वत खरीद से बाहर हैं। व्यापारी हजरात किसी सूरत कीमतें कम करने को तैयार नहीं। दूसरी जानब मवेशी मंडी में खाने पीने के लिए होटल मौजूद हैं, जहां हर तरह की चीजें दस्तयाब हैं। तहाँ मंडी में सफाई सुथराई का मुनासिब इंतजाम न होने के बायस गंदा पानी खड़ा है और ट्रकों पर मवेशियों को लादने में ड्राइवर हजरात को सख्त मुश्किलात का सामना है। मवेशी मंडी में महकमा लाइफ स्टॉक का अमला भी मौजूद है, जो हर आने वाले जानवर पर कांगो वायरस से बचाव का स्प्रे कर रहे हैं। भेड़ा मोटरवे सर्विस एरिया के करीब निजी कंपनी की मुसाफिर बस हादसे का शिकार हो गई। हादसे के नतीजे में बस होस्टेस समेत 5 मुसाफिर जाम बहक, जबकि 9 शदीद जख्मी हो गए। हादसा बस ड्राइवर की मुबैना गफलत के बायस पेश आया। ड्राइवर की मुबैना गफलत के बायस निजी कंपनी की मुसाफिर बस भेड़ा के करीब खड़े सीमेंट से भरे ट्राले से टकरा गई। हादसे के नतीजे में बस होस्टेस समेत 5 अफराद मौके पर ही जाम बहक, जबकि 9 मुसाफिर शदीद जख्मी हो गए। बस इस्लामाबाद से लाहौर जा रही थी। जाम बहक अफराद में बस होस्टेस इकरा, मुसाफिर हारिस, वहीद, जियाउल हक, चिश्ती, गाजी अहमद और नेकू खान भी शामिल थे। हादसे के बाद पुलिस, मोटरवे पुलिस और FW के अफसरान मौके पर पहुंच गए, जिन्होंने जख्मियों को अस्पताल पहुंचाया। भेड़ा पुलिस ने बस ड्राइवर अहमद को हिरासत में ले लिया। मुजफ्फरगढ़ में मुसाफिर कोच और मोटरसाइकिल में तसादुम से 2 अफराद जाम बहक हो गए। मुजफ्फरगढ़ की तहसील जितोई के इलाका थाना शहर सुल्तान की हदूद में तेज रफ्तार मुसाफिर कोच ने मोटरसाइकिल को टक्कर दे मारी। हादसे के नतीजे में मोटरसाइकिल सवार मोहम्मद नईम और समीउल्लाह मौके पर ही जाम बहक हो गए। जाम बहक होने वाले अफराद का ताल्लुक एक ही खानदान से है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जाम बहक होने वाले अफराद को करीबी अस्पताल मुंतकिल किया
वाक़े के बाद मुसाफिर कोच का ड्राइवर मौके से फरार होने में कामयाब हो गया। पुलिस ने मुसाफिर कोच को कब्जे में लेकर मुकदमा दर्ज कर लिया है। खानपुर में 62 अफराद के तशद्दुद से 15 साला लड़का चांभक हो गया। वरसा का यह कहना है कि चोरी का झूठा इल्जाम लगाकर बेहमाना तशद्दुद के बाद कत्ल किया गया। खानपुर के इलाके रियाज कॉलोनी के रिहायशी मोहम्मद अकमल के बेटे मोहम्मद शहबाज की लाश आज सुबह घर के करीब से बरामद हुई, जिसके जिस्म पर तशद्दुद के निशानात थे। शहबाज की लाश देखकर पूरा इलाका शोक में डूब गया। मुरसा ने इल्जाम आयद किया कि इलाका के 62 अफराद ने मोबाइल चोरी का इल्जाम लगाया और उसे वीराने में ले जाकर तशद्दुद का निशाना बनाया। उन्होंने मजीद कहा कि शहबाज का जिस्म गन सलाखों से दागा गया, जिसके बाद उसकी मौत वाक़ई हुई। न पुलिस वाले सुने न थाने वाले सुने, मेरे पुट को बेहुदा कर मार करी तो मेरे पुट को इतना भेज नहीं तने। असल वजीर आला को दरखास्त करे दे, वजीर आला शहबाज शरीफ जी पे साहब जरा इंसाफ करे, सब इंसाफ मिलना चाहिए। शहबाज पुत्र को मारे ने पुलिस वाले नहीं सुनिया मेरे पुत्र दे। दूसरी जानिब पुलिस ने कार्रवाई से इनकार कर दिया। पुलिस के मुताबिक मज़कूरा वाक़या सिंध की सरहद के करीब पेश आया है, इसलिए कार्रवाई भी सिंध पुलिस ही करेगी। वो न तो कार्रवाई के मजाज हैं और न ही मुकदमा दर्ज करने के। वरसा का कहना है कि अगर इंसाफ न मिला तो अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे। टीएमए की गफलत के बायस जतोई का इलाका झुग्गीवाला मसाइलिस्तान बन गया। गली मोहल्ले जौहर का मंजर पेश कर रहे हैं। जतोई के इलाके झुग्गीवाला में जाबजा गंदगी के ढेर और नक्कासी आब का मुनासिब इंतजाम न होने के बायस शहरियों की जिंदगी अजीरन हो गई है। सीवरेज के गंदे पानी के नतीजे में गली महल्ले जौहर का मंजर पेश कर रहे हैं। अहले इलाका का कहना है कि कई बार शिकायत के बावजूद इंतजामिया के कानों पर जूं तक नहीं रेंगी, जबकि हालिया बारिश के बायस मुश्किलात में मजीद इजाफा हो गया है। हमने बार बार टीएमओ कहा है कि ये पानी मतलब निकाला जाए, उन्होंने अभी तक कोई अमल दरामद नहीं किया है। मैंने पता नहीं कितना जिला मुजफ्फरगढ़ तहसील अलीपुर और जतोई दे विच इतनी बुरा हाल है जिंदी हद का नहीं। शहरियों का कहना है कि मुतालिका हुक्काम उनके मसाइल हल करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है, जबकि करोड़ों रुपए के फंड्स मंजूर नजर ठेकेदार की नजर हो रहे हैं। शहरियों ने मुतालबा किया है कि जल्द अज जल्द नक्कासी आब के इंतजाम पर तवज्जो दी जाए ताकि शहरी सुख का सांस ले सकें। मुल्तान शहर के वस्त में गटर उबलने लगे हैं। नक्कासियाब का मुनासिब इंतजाम न होने के बायस शहर के कई इलाके ज़ेरे आब आ चुके हैं। सर्विस रोड पर खड़ा पानी मुख्तलिफ बीमारियों को जन्म दे रहा है। सिविल अस्पताल, चिल्ड्रन अस्पताल के करीब खड़ा पानी इन अस्पतालों में आने जाने वालों को साथ साथ करीबी आबादी के लिए भी मसला बन चुका है। मजीद तफसीलात जान लेते हैं। एजाज तरीन हमारे साथ मौजूद हैं। एजाज, बताइएगा किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है शहरियों को? जी, इस वक्त हम सरवर रोड पर मौजूद हैं, जहां पर गटर उबल रहे हैं और पानी खड़ा है। यहाँ पर शहरियों को गुजरने में खासी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ से गुजरकर लोग सिविल अस्पताल जाते हैं, करीब ही यहाँ सिविल अस्पताल है। इसके साथ साथ बच्चों का अस्पताल, चिल्ड्रन कम्प्लेक्स भी साथ है और इसके अलावा यहाँ पर तहसील मुल्तान है और मुल्तान की सबसे बड़ी पब्लिक लाइब्रेरी भी यहाँ पर मौजूद है और यहाँ से तकरीबन आधा किलोमीटर के फासले पर ज़िला कचहरी मुल्तान है। यहाँ से सैकड़ों लोग गुजर कर जो है मुख्तलिफ इदारों में अपने अपने कामों के लिए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर खड़ा पानी जो है उनके लिए मुश्किलात का सबब बन रहा है। और ये जो खड़ा पानी है ये वासा हुकाम की कारकर्दगी पर एक सवालिया निशान है। यहाँ पर कुछ अर्सा कबल वासा का हेडक्वार्टर भी होता था, लेकिन ये जो है वासा हुकाम के मुंह पर एक तमाचा। बेड्स की कमी को दूर करते हुए वार्ड में 100 नए बेड्स का इजाफा किया गया है। दिल के मरीजों के लिए कार्डिक यूनिट में 15 नए कार्डिक मॉनिटर भी नस्ब किए गए हैं, जबकि DHQ अस्पताल में दांत के मरीजों के इलाज मुआवजे के लिए डेंटल यूनिट की तनसीब करवा दी गई है। डॉक्टर रहमत अली इमरान ने मजीद बताया कि अस्पताल में वेंटिलेटर की सहूलत मुहैया नहीं थी। अल्लाह ताला के फजल से अब अस्पताल में 2 वेंटिलेटर की सहूलत मुहैया कर दी गई है। उन्होंने कहा कि मेडिकल वार्ड में मरीजों के बुरसा के बैठने के लिए 100 बेंच में मुहैया कर दिए गए हैं। 500 से 600 पेशेंट जो है वो डेली विजिट कर रहे हैं और एमरजेंसी में सारी की सारी मेडिसिन जो है वो 24 आवर्स हम पेशेंट्स को फ्री दे रहे हैं।
MSDHQ डॉक्टर रहमत अली इमरान का मजीद कहना था कि वज़ीर-ए-आला पंजाब मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ के विजन के मुताबिक मरीजों को इलाज मुआलजे की बेहतरीन सहूलियात फराहम की जा रही हैं। मरीजों को दीगर अजला के अस्पतालों नहीं, आम शहरी रकम अदा करके मरीजों को प्राइवेट गाड़ियों पर अस्पताल लाने और ले जाने पर मजबूर हैं। महकमा सेहत पंजाब के लिए सूबाई बजट में हर साल करोड़ों रुपए मुख्तिस किए जाते हैं, लेकिन ये फंड कहाँ जाते हैं कुछ पता नहीं। ऐसी ही नाअहली सामने आई मुल्तान में, जहाँ एम्बुलेंस मौजूद होते हुए भी उन्हें गरीब मरीजों को लाने और ले जाने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता। मुल्तान के निश्तर अस्पताल में मेहनत कश के लवाहिकीन डॉक्टर्स और अमले की मिन्नतें करते रहे, लेकिन उनको मरीज अस्पताल लाने के लिए एम्बुलेंस फराहम नहीं की गई। मजबूरन गरीब मरीज को लोडर्स के जरिए अस्पताल पहुंचाया गया। अस्पताल इंतजामिया से पूछगछ की गई तो उन्होंने मामले से लाइल्मी का इजहार किया। मरीज के लवाहिकीन ने इल्जाम आयद किया कि अमले को रिश्वत देने वाले और सिफारिश से आने वाले अफराद को एम्बुलेंस फराहम कर दी जाती है, जबकि गरीबों को धुतकार दिया जाता है। उन्होंने वज़ीर-ए-आला पंजाब और महकमा सेहत के आला हुक्काम से सूरत हाल पर नोटिस लेने का मुतालिबा किया है। टोबा टेक्सिंग में भट्टा मजदूरों का उजरत में इजाफा न करने पर शहबाज चौक में 6 रोज से भूख हड़ताली कैंप जारी है। कैंप में मौजूद एक मजदूर की हालत नाजुक हो गई। टोबा से टेक्सिंग में उजरत में हुकूमती नोटिफिकेशन के मुताबिक इजाफा न करने पर भट्टा मजदूरों ने 6 रोज से शहबाज चौक में भूख हड़ताली कैंप लगा रखा है। कैंप में भट्टा मजदूरों के लिए बच्चे खवातीन भी शामिल हैं। भट्टा मजदूरों का ये कहना है कि उजरत में इजाफा तक भूख हड़ताल जारी रखेंगे। कैंप में भूख हड़ताल करने पर भट्टा इत्तेहाद यूनियन के जिला रहनुमा मोहम्मद शबीर की हालत तशवीशनाक होने पर उन्हें DHQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। भट्टा मजदूरों का यह कहना है कि जब तक उनके मुतालिबात तस्लीम नहीं किए जाते उनकी भूख हड़ताल जारी रहेगी। डस्का में होनहार तलबा की हौसला अफजाई के लिए तकरीब तकसीम इनामात का इनाकात किया गया, जिसमें तलबा की हौसला अफजाई की गई और इनामात तकसीम किए गए। तकरीब से खिताब करते हुए मुकर्ररीन ने कहा कि तालीम इस माशरे का लाजमी जुज़ू बन चुका है। तालीम के बगैर तरक्की का हसूल किसी सूरत मुमकिन नहीं है, क्योंकि ये मुकाबले का दौर है और हर कोई एक दूसरे से आगे बढ़ने की तगोदो में है। उन्होंने मजीद कहा कि मुल्क में तालीमी इमरजेंसी की अशद ज़रूरत है। तालीम आम करने से ही शऊर उजागर होगा। आखिर में तालीमी मैदान में नुमायां कारकर्दगी दिखाने वालों में इनामात भी तकसीम किए गए। चकवाल में 150 साल पुराना तारीखी डाक बंगला डोहमन गधों का मस्कन बन चुका है। अरबाब इख्तियार की अदम तवज्जी के बायस ये तारीखी विरसा ज़बूहाली का शिकार है। 150 साल कबल वाइसरॉय हिंद के कयाम के लिए चकवाल के इलाके डोहमन में तामीर किया गया डाक बंगला मासी में अहम सरकारी इमारत शुमार होती थी। मासी की ये अहम इमारत आज खस्ताहाली का शिकार है। साबिक गवर्नर जनरल पाकिस्तान गुलाम मोहम्मद की यहाँ आमद भी रही है, जबकि साबिक सदर पाकिस्तान अयूब खान अक्सर यहाँ गैर मुल्की सफीरों और अरब शहंशाहों के साथ नाश्ता करते थे। अयूबी दौर में इसी इमारत में खुली कचहरियाँ लगती थी, जबकि बाद हुकूमती सरगर्मियाँ भी होती। जिला चेहलुम से अलग होने के बाद ये तारीखी इमारत नजरअंदाज होना शुरू हुई और बंगला अब गधों का मस्कन बन चुका है। इमारत है जी साड़ी पैदाइश तो पहले दी है। इत्थे सदर अयूब साहब मैंने होने आए इत्थे, इस तो पहले गोरे अफसर बाहर आते जो रेस्ट करते और इसकी कोई तवज्जो नहीं। पहले इतना बंदा गार्ड है, उसकी पेंशन हो गई है, एक सुनना अंदर आया एक बंदा यही है, लेकिन वो किसी जगह सर्विस कर रहा है, तनख्वाह ले रहा, लेकिन इस तक कोई तवज्जो नहीं। बड़ी खूबसूरत इमारत है जिहड़ी कि अज वो बसीदा होती जा रही है और उसकी कोई लुक आफ्टर देखभाल नहीं की जा रही और एक रिक्वेस्ट है कि इसमें कोई भी इदारा ओन करे। अहलियाने इलाका का ये कहना है कि ये तारीखी विरसा है जो हुक्काम की अदम तवज्जो की बदौलत शिकस्त और रीख का शिकार है। अहलियाने इलाका ने मुतालिबा किया है कि डाक बंगला की तज़यीन और आराइश करके रेस्ट हाउस में तब्दील किया जाए।
पाकिस्तान का शुमार इन ममालिक में होता है जहां चारों मौसम और हर मौसम के फल मौजूद हैं। मुल्तान की सौगात आम है तो मुजफ्फरगढ़ की सौगात अमरूद है। इसे फलों का सुल्तान भी कहा जाता है। मुजफ्फरगढ़ की तहसील जतोई जो अमरूद की पैदावार के लिए खासी शोहरत रखती है। यहाँ खुसूसी तौर पर बागात लगाए जाते हैं। अमरूद जिला जतोई के अलावा मुल्क भर में भेजे जाते हैं और खूब मुनाफा कमाया जाता है। वक्त न्यूज से गुफ्तगू करते हुए काश्तकारों का कहना था कि मुजफ्फरगढ़ में 700 मन फी एकड़ तक अमरूद की पैदावार होती है, लेकिन किसानों को वादे के बावजूद रिलीफ नहीं दिया जा रहा, जिसके बायस हमें खासी तगोदो का सामना करना पड़ता है। अमरूद काश्त करने वाले किसान यकीनन अपनी भरपूर मेहनत से फसल उगाते हैं, लेकिन उन्हें मेहनत का भरपूर मुआवजा नहीं मिल पाता। किसानों का शिकवा है कि हमें भी हुकूमत का ऐलान करदा पैकेज फराहम किया जाए ताकि हमारे भी मसाइल हल हो सकें। कैमरा टीम के साथ सज्जाद अहमद, वक्त न्यूज, तहसील जतोई, जिला मुजफ्फरगढ़। सूबा सिंध से भी खबरें शामिल करेंगे, लेकिन इस सूबा सिंध की खबरों में आपको बताएं कि जमहूरियत का दर्स देने वाली पार्टी के अपने कारकुन बिजली चोर निकले। खैरपुर में पीपल्स पार्टी के कन्वेंशन में कुंडे डालकर बिजली चोरी की गई। दर्जनों पंखे, स्पीकर और तमाम बरकी आलात चोरी की बिजली से चलाए गए। खैरपुर में पीपल्स पार्टी के वर्कर्स कन्वेंशन में मौला बख्श चांडियो, निसार खोड़ू और नफीसा शाह ने शिरकत की। मुंतजमीन ने कन्वेंशन में बरकी आलात को चलाने के लिए चोरी की बिजली इस्तेमाल की। कुंडे डालकर पंखे और लाइट्स जलाई जाती रहीं। फुटेज के बावजूद इस्तफसार पर पार्टी कारकुन सफाइयां देकर चोरी से इनकार करते रहे। उनका कहना था कि ये बिजली चोरी नहीं बल्कि इजाजत से ली गई है। एक तरफ तो रहनुमा जमहूरियत का दर्स देते हैं तो दूसरी जानिब इसी पार्टी के कारकुन बिजली चोरी करते रहे। खैरपुर में बिजली की बदतरीन लोड शेडिंग के खिलाफ अवाम का सब्र जवाब दे गया। शहरियों ने खवातीन और बच्चों के हमरा रेलवे ट्रैक पर मुजाहरा किया और धरना दिया। खैरपुर में बिजली की बंदिश के खिलाफ लुकमान रेलवे ट्रैक पर वापदा के खिलाफ शहरियों ने बच्चों और खवातीन के हमरा धरना दिया। गुज़िश्ता 20 रोज से शहर के 12 ट्रांसफार्मर खराब होने के बाद 70 से ज्यादा इलाकों में बिजली की लोड शेडिंग जारी है। गर्मी से मासूम बच्चे बिलबिला उठे, पानी की बूंद बूंद को तरस रहे हैं, लेकिन बिजली की लोड शेडिंग का दुरानिया 16 घंटे से भी तजावुज कर चुका है। तवील दुरानिये की लोड शेडिंग से अवाम बेहाल हो चुके हैं, जिसके बायस उन्होंने तंग आकर एहतजाज का रास्ता इख्तियार किया। अवाम का ये कहना था कि सेप्को इंजीनियर खुद बिजली चोरी करवा रहा है, लिहाजा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। मुजाहिरीन का ये कहना था कि अब मजीद बर्दाश्त नहीं होगा, मुतालिबात की मंजूरी और सेप्को इंजीनियर के खिलाफ कार्रवाई तक धरना जारी रहेगा। लाड़काना में प्राइमरी टीचर की होनहार 19 साला बेटी गले और पेट के कैंसर में मुब्तला हो गई। गुर्बत के मारे वालिदैन सब कुछ लुटाने के बावजूद इलाज के लिए खती रकम का बंदोबस्त ना कर सके। आंखों में डॉक्टर बनने का ख्वाब सजाने वाली 19 साला मदीहा को कैंसर के मर्ज ने जकड़ लिया है। लाड़काना के करीब वाक़े मीरपुर भुट्टो गांव से ताल्लुक रखने वाले प्राइमरी स्कूल टीचर की होनहार बेटी पेट और गले के कैंसर में मुब्तला हो गई। वालिदैन अपनी लखते जिगर की जिंदगी के लिए तमाम जमा पूंजी तक लगा चुके हैं। मदीहा भुट्टो का ये कहना है कि उसने इंटर का इम्तहान पास किया और वो डॉक्टर बनना चाहती है, मगर जानलेवा बीमारी के बायस वो 3 सालों से पढ़ाई जारी नहीं रख सकी। वालिदैन का ये कहना है कि उनकी बेटी के इलाज के लिए 30 लाख रुपए दरकार हैं। गुर्बत के बायस वो इतनी खती रकम का बंदोबस्त नहीं कर सकते। गमज़दा वालिदैन ने मुखय्यर हजरात से मदद की अपील की है।
जैकबाद में तहरीक इंसाफ की जानिब से गरीब और नादार बच्चों में कपड़े किताबें तकसीम की गईं। मुख्तलिफ इलाकों में दरख्त भी लगाए गए। जैकबाद तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने कारकुनों के हमरा मुख्तलिफ इलाकों में दौरा किया और मुस्तहिक तलबा और में कपड़े और किताबें तकसीम की, जबकि मुख्तलिफ स्कूल में शजरकारी भी की गई। इस मौके पर PTI रहनुमाओं ने मीडिया को बताया कि उन्होंने अपने दौर के दौरान ऐसे स्कूल भी देखे हैं जो आज भी बिजली जैसी नेमत से महरूम हैं। सख्त गर्मी के मौसम में नन्हे तलबा खुले आसमान तले बैठकर तालीम हासिल करने पर मजबूर हैं। उन्होंने बताया कि ऐसे स्कूलों में शजरकारी की गई है ताकि बच्चे इन दरख्तों तले बैठकर सुख का सांस ले सकें। उन्होंने मजीद बताया कि दौरे के दौरान तलबा में मुफ्त किताबें भी तकसीम की गई हैं। उन्होंने इस उम्मीद का भी इजहार किया कि ये कौम के मामार पढ़ लिख कर मुल्क व कौम का नाम रोशन करेंगे। इस मौके पर तलबा ने PTI के रहनुमाओं की इस काविश को सराहा। सखर में जिला इंतजामिया की काहली और सुस्ती की वजह से ताहाल मवेशी मंडी कायम न हो सकी। शहरी ईद कुर्बा के लिए जानवरों की खरीदारी से कासिर हैं, जबकि व्यापारी गलियों और चौराहों में मवेशी फरोख्त करने पर मजबूर हो चुके हैं। मजीद तफसीलात जान लेते हैं, मुबीन खान हमारे साथ मौजूद हैं। मुबीन, अपडेट कीजिएगा, क्या वजह है कि ईद में चंद रोज बाकी रह गए हैं लेकिन अभी तक मवेशी मंडी नहीं लगाई गई? जी, ईद कुर्बा के अंदर जो है 9 दिन बाकी रह गए हैं, मगर सखर में अभी तक जो है मकामी तौर पे जो है कोई ऐसी मवेशी मंडी कायम नहीं हो सकी, जिसकी वजह से जो व्यापारी हैं वहाँ पे जो है ये इस किस्म की जो है मंडियाँ वहाँ कायम कर सकेंगे। इस वक्त ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से जो है मनपसंद ठेकेदार को ये नवाजने की कोशिश कर रही है कि जो मवेशी मंडी का जो ठेका है उनको दे दिया जाए, बस दीगर के जो बोली दुनगान हैं जो उनको दिया जाए कि जो ज़्यादा से ज़्यादा ज़िला इंतज़ामिया को फ़ायदा हो सके। लेकिन यहाँ पे जो ठेकेदार को जो नवाजा जा रहा है उसमें यह है कि ठेकेदार अपनी मर्जी से जो है वो जानवर के जो रेट जो है वो फिक्स करते हैं, जिसमें बकरे और जो गाय के हवाले से जो है उसमें जो सरकारी निर्ख होता है उससे जो है 300 गुना जो है वो ज़्यादा जो व्यापारी है उनसे वसूल किया जाता है। इस वक्त आप यहाँ पे ये भी देख सकते हैं कि जो शहर के अंदर जो है मवेशी मंडी कायम ना होने की वजह से रोडों के ऊपर जो है व्यापारी अपने जानवरों को फरोख्त कर रहे हैं, जबकि शहरी जो है वो अच्छे खूबसूरत जानवर खरीदने से महरूम है। जी शुक्रिया मुबीन, आपने अपडेट किया। ईद कुर्बा करीब आते ही कंदकोट की मवेशी मंडी में व्यापारियों और खरीदारों का रश बढ़ चुका है। व्यापारी अपने जानवरों की मुनासिब कीमतें ना मिलने, जबकि खरीदार जानवरों की कीमतें ज्यादा होने से परेशान दिखाई देते हैं। कंदकोट की मवेशी मंडी सिंध में बड़ी मवेशी मंडियों में से एक मंडी समझी जाती है। इस मंडी में हजारों की तादाद में जानवर कश्मीर, कंदकोट, तंगवानी, बख्शापुर और गौसपुर से लाए जाते हैं। मंडियों में शहरियों की गहमा गहमी इस कदर है कि जानवर खड़े करने के लिए जगह कम पड़ गई है, मगर जब बात खरीदारी की आती है तो इन हजारों लोगों के मजमे में असल खरीदार आटे में नमक के बराबर नजर आते हैं। शहरियों का ये कहना है कि कीमतें आसमान को छू रही हैं, खरीदारी की सकत नहीं रखते। कीमतें तो बहुत हाई हैं, जो 15,000 का मिलता था पहले अब 18,000, 20,000 का, 28,000 का दे रहे हैं। पिछले साल जब हमने ये खरीद किया था तो तकरीबन 14, 14.5, 15 का ही मिला था। इस बार मंडी माशाल्लाह बहुत ही टफ चल रही है। आजकल जो है ना बड़े महंगे मिल रहे हैं, ये जितने बजट के हिसाब से वो भी सारी चीजें महंगी कर रही हैं। दूसरी जानिब व्यापारियों का ये कहना है कि महंगाई के तनासुब से कीमतें मुनासिब रखी गई हैं, जबकि इंतजामिया की नाअहली के बायस दूर दराज से आए व्यापारियों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सिंध के सूफी बुजुर्ग हजरत शाह अब्दुल लतीफ रहमतुल्लाह अलैह की धरती भिट शाह कदीम दस्तकारी और कशीदाकारी के लिए खास शोहरत रखती है, लेकिन हुकूमती अदम तवज्जुही के बायस ये हुनर तबाही के थाने पर पहुंच चुका है। हुनरमंद अफराद इस काम को खैरबाद कहते जा रहे हैं। हुकूमती नाअहली के बायस सिंध का कदीम दस्तकारी हुनर तबाही के धाने पर पहुंच चुका है। अजरक, झंडी काशी, खादी और गरबी कपड़े की सन्नत मुकम्मल तौर पर तबाही का शिकार है। करोड़ों रुपयों की लागत से बनाई गई हुनरमंदी कॉलोनी, वर्कशॉप और डिस्प्ले सेंटर भी ज़बूहाली का शिकार हैं। सिंध का सकाफती हुनर दस्तकारी नापैद होता जा रहा है। माजी में सिंध के दस्तकार माली तौर पर खुशहाल थे और अपने बच्चों की बेहतरीन तालीम और तरबियत कर रहे थे, लेकिन साथ साथ अपना हुनर भी बच्चों को सिखा रहे थे। मगर 1985 में हुकूमत सिंध ने हाला 249
मटियारी 249, पुराना हाला 249, खानूट और दीगर इलाकों से हुनरमंदों को सुनहरी ख्वाब दिखाकर भिटशा में कायम हुनरमंद कॉलोनी में मुंतकिल कर दिया, जहां उन्हें दुकानें और मकानात भी तामीर करके दिए। जबकि झंडी 249, काशी 249, अजरक साजी 249, खाड़ी और गरबी की तैयारी के लिए वर्कशॉप भी कायम कर दी, मगर सिंध स्मॉल इंडस्ट्रीज और हुकूमत सिंध की नाअहली के बायस इन वर्कशॉप्स की मशीनरी और दीगर कीमती सामान गायब हो चुका है। भिटशा के सियासी, समाजी और शहरी हलकों ने हुकूमत से सिंध की रवायती सकाफती दस्तकारी को तबाही से बचाने का मुतालिबा किया है। और अब कुछ खबरें शामिल करेंगे खैबर पख्तूनख्वा से। सवाबी, चारसदा, बन्नू और जमरूद में सिक्योरिटी फोर्सेज ने सर्च एंड स्ट्राइक ऑपरेशन करते हुए एक दहशतगर्द समेत 50 से ज्यादा मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार कर लिया, जबकि 2 प्रेशर कुकर्स में नस्ब बारूदी मवाद भी पकड़ लिया गया और नाकारा बना दिया गया। महमद एजेंसी में बारूदी सुरंग के धमाके में BDU का एहलकार शहीद हो गया। वर्सिक रोड, पिशावर और मर्दान कचहरी धमाके के बाद सूबे के मुख्तलिफ अजला में सिक्योरिटी फोर्सेज की जानिब से सर्च एंड स्ट्राइक ऑपरेशन और टारगेटेड कार्रवाइयां जारी हैं। सवाबी, चारसदा, बन्नू और जमरूद में ऑपरेशन किया गया। ऑपरेशन के दौरान बन्नू के इलाके डोमेल से 10 मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार करके असलहा बरामद कर लिया गया। सवाबी के इलाके मुल्कबाद से 36 मुश्तबा अफराद को धर लिया गया, जबकि 2 प्रेशर कुकर्स में नस्ब 6 किलो वजनी बम बरामद करके नाकारा बना दिए गए। चारसदा में भी टारगेटेड कार्रवाई के दौरान मदरसे से एक तालिब इल्म को गिरफ्तार करके नामालूम मुकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। दूसरी तरफ सिक्योरिटी फोर्सेस ने जमरूद में कामयाब कार्रवाई करते हुए जख्मी दहशतगर्द को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार दहशतगर्द का ताल्लुक अफगानिस्तान से है। और अब रुख करेंगे बलोचिस्तान का। चमन के इलाके बागीचा में सिक्योरिटी फोर्सेस ने कॉम्बिंग ऑपरेशन करते हुए 3 मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार अफराद को नामालूम मुकाम पर मुंतकिल कर दिया गया है। सिक्योरिटी राय के मुताबिक चमन शहर में दहशतगर्दी के मुमकिना खतरे और खुदकुश हमला आवर के दाखिले का अलर्ट जारी होने के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से बागीचा और दीगर इलाकों में कॉम्बिंग ऑपरेशन किया गया, जिसके दौरान 3 मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार अफराद को नामालूम मुकाम पर मुंतकिल कर दिया गया है। सिक्योरिटी राय के मुताबिक गिरफ्तार अफराद का ताल्लुक अलदम तंजीम से है और दौरान तफ्तीश मुलजिमान से अहम इंकशाफात की मुतवक्के है। दूसरी जानिब शहर भर की सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है। कराची से खैबर तक की खबरों में अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए वक्त के साथ रहिए।